नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। नहीं, आज 8:05 का टाइम डाला था। आज थोड़ा सा 5 मिनट विलंबित था, कहीं था तो मैंने 5 मिनट लेट लगवाया था। आप 8 के चक्कर में रहे होंगे, इसलिए देर लग रही होगी। आज समय 8:05 का था और 5 मिनट ही मैं लेट हुआ। परेशान अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या सुनता कौन है। आज फिर एक भावुक क्षण आया जब मन पूरी तरीके से परेशान हो गया। कन्नौज के एक शिक्षा मित्र, जिनके बारे में कल हमने आधी चर्चा की, उनकी पत्नी ग्वालियर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। उन्होंने मुझे पूरा हाल बताया। हालत बेहद नाजुक है, इलाज बेहद महंगा है। कैसे बात की जाए, कैसे मदद कराई जाए। मैं 12 बजे ऑफिस आके लगभग इस पूरे प्रकरण में 3 साढ़े 3 घंटे उलझा रहा। आज आपने देखा होगा कोई वीडियो भी हमने शायद 2 ढाई 3 बजे करीब डाला है, पहला वीडियो 1:30 2 बजे। उसके बाद फिर लगा, उनके बच्चे को वहां ग्वालियर अस्पताल में किसी से बात करवाई। बाप और बेटे दोनों बेहद परेशान थे। शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला पल पल पर। आज श्रीचंद शर्मा जी आज सहारनपुर थे। मैंने कल जो आपसे कहा था वो पूछा था, चूंकि उनके यहां वोट बढ़ाने की फिर थोड़ी प्रक्रिया बदली है, तो 25 से फिर वोट बढ़ रहे हैं। तो आज वो सहारनपुर गए थे, चूंकि उनका इलाका लंबा है। तो कल कोशिश करते हैं अगर वो रहे, वरना उन्होंने हमसे कह दिया है कि हम 19 और 20 में मुख्यमंत्री जी से इस मामले पर बातचीत करेंगे। उन्होंने टाइम नोट करा रखा है 19-20 की मुलाकात के लिए। आपकी खबर थी तो आपके लिहाज से मुझे बात करना बेहद जरूरी था। हमने बात की है और 19 और 20 तारीख को विक्रम सिंह और शिव कुमार शुक्ला भी लखनऊ में उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुशील यादव और अजय सिंह भी साथ रहेंगे और इस पूरे मामले पर कुछ बातचीत करेंगे। बात वो अधूरी रह गई कि फिर ये उस बच्चे ने और उस शिक्षा मित्र ने कहा कि अगर वहां के सांसद से अगर आप बात कर लो, और एक वहां के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह, जो ग्वालियर सदर से विधायक हैं शहर से, तो फिर कुछ मदद हो जाए। नंबर तलाशे, उन्होंने भी भेज दिए नंबर, लेकिन दोनों में से किसी ने नंबर अटेंड नहीं किया। उसके बाद फिर मैं अपने स्तर पर लगा, कुछ अपने साथी हैं पुराने, उनसे बातचीत की। एक साथी भोपाल निकल चुके थे, उनकी वहां अच्छी पकड़ है, पत्रकार साथी हैं। फिर एक और साथी से बात की। उन्होंने फिर तत्काल कहा कि आप जाइए ओपीडी पर पहले पर्चा बनवा लो, फिर मुझे बताओ कौन से डॉक्टर के अधीन है, मैं अभी एडमिट कराता हूं। ओपीडी बंद हो चुकी थी। गरीब की तो समस्या सब जगह खड़ी हो जाती है। मेरा दिमाग परेशान था, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। शिक्षा मित्र बार बार कह रहा था मेरा परिवार उजड़ जाएगा। बच्चे को लेके उस साथी से अपने से बात कराई। बच्चा पहुंचा भाग के, ओपीडी बंद हो चुकी थी। हमने बात की कि उन्होंने बताया रास्ता कि ट्रॉमा सेंटर चले जाओ, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर पे इमरजेंसी में वही मरीज एडमिट होते हैं जो मरीज साथ हो। स्थिति नाजुक थी, तो जिस अस्पताल में एडमिट है वहां से निकलवाना भी नहीं चाह रहे थे। टाइम लग जाए, आगे पीछे हो जाए, कोई बात हो जाए। जैसे तैसे अब इन परिस्थितियों से जूझता शिक्षा मित्र कहां जाए।
वो कैशलेस उसे बीमा ही सरकार रिलीज कर दे तो कहीं भी वो इलाज तो करा ले, अपने परिवार की और अपनी जिंदगी से तो बचा ले, जिसके लिए सभी लोग आभार व्यक्त करते करते नहीं थक रहे हैं। कम से कम वही बात हो जाए, वही लागू हो जाए, जाने तो लोगों की बच जाएं, परिवार तो सुरक्षित हो जाएं। फिर ऐसे में कई लोग आते हैं अपना ज्ञान पेलने, तो क्या उनका इस मामले में कोई समर्थन है, सपोर्ट है, जो ज्ञानवर्धक बातें हमें सिखाते हैं? प्रार्थना करता हूं मां भगवती से कि सुबह उनका एडमिशन हो जाए उस सरकारी मेडिकल कॉलेज में। उनकी जान बच जाए, उनका परिवार बच जाए। मैं एक बार कोशिश करता हूं, उन्होंने कहा कि एक बार मैं अपनी अपील भी करना चाहता हूं शिक्षा मित्रों से। हालांकि मैं क्या कहूं इस मामले में, क्या उनकी अपील हो सकती है, क्या उनके लिए हो सकता है, क्या कहूं मैं? बड़ी स्थितियां विकराल हैं। हेलो, हेलो। हेलो। जी सर। मैं अभी लाइव हूं और आपकी बात फोन पर लोगों को सुनाना चाहता हूं, क्या परेशानी है और क्या है। जी जी और अगर आप अपनी जी बात लाइव जुड़ के कह सकते हैं तो लाइव भी जुड़ के अपनी बात कह सकते हैं। क्या दिक्कत है आपकी पत्नी को और क्या चाहते हैं? लाइव। सर लाइव कैसे जुड़ेंगे हम सर, जानते नहीं इतना सर। अभी मैसेज जो एंडिंग कराया मैंने अपने भतीजे से सर, बुला के कराया। नहीं, वो मैं अभी ट्विटर पर डालूंगा कुछ लोगों को टैग करके। वैसे सुबह के लिए जी बोल दिया है, वो साथी भी भोपाल से सुबह वापस आ जाएंगे ग्वालियर। उन्होंने कहा है जी कि जी मैं करा दूंगा, लेकिन पर्ची बनवा लीजिए सुबह ध्यान से। सर, है तो भर्ती तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी उपचार नहीं दिया है कोई भी, और दिक्कत मेडिकल भर्ती के कॉलेज लिए में हो आने गया, की सर। एडमिशन हो गया? जी, उसमें मतलब एडमिशन हो गया सर। चलो चलो। अब जहाँ पर थे सर खुले गेट पर, जहाँ पे आपने बताया था सर, वहाँ पर तो ओटीपी बंद थी, वहाँ कोई मिला ही नहीं। फिर अभी कहाँ है? देखा किया बेटा वहीं पर है सर। नहीं, ड्रामा सेंटर में हो गया एडमिशन, कहाँ हुआ फिर? नहीं सर, उसमें जो किले गेट पर है सिटी हॉस्पिटल, उसमें है। चलो वो सुबह हो जाएगा। बेटे को अभी हमने बात कर ली है थोड़ी देर पहले। हमने कहा सुबह लाइन में लग के तुम अपनी पर्ची बनवा लो, और पर्ची बनवा जी के जी डॉक्टर का नाम बताना, फिर हम बात करते हैं, तो एडमिट करवा लेंगे। जी। परेशान ना हो। अच्छा, जी सर, प्राइवेट हो जाए सर, क्योंकि स्थिति बहुत। हम आपको वो वीडियोज भेजेंगे आईसीयू वाले सर, ऐसे ही है सर। आईसीयू में है कब इस समय? जाएंगे सर? तो सर आईसीयू में ही कर लिया है, और आईसीयू में किया है सर, कुछ भी नहीं। न तो उसमें मतलब आईसीयू में केवल बेड पर लेटाए हुए हैं ऐसे ही साधारण। दिक्कत क्या है आपकी पत्नी को? सर दिक्कत ये है, पूरे पेट में अल्ट्रासाउंड में पस भर गया है, लीवर से लेकर के पेट पूरा में। और ये दाएं साइड का जो है पैर है, जो गुल्ले से वो जो है मतलब हट गया है। गिर गई थी क्या? सर मतलब बहुत पहले गिरी थी, 20-25 साल पहले। अच्छा अच्छा। तो वो सर जो है, अब ये सब हुआ है दीपावली के पहले रात से दर्द हुआ, उसमें सर दर्द वाला इंजेक्शन लगवाया हमने, और वहीं से दूसरे दिन एकदम सूजन दौड़ गई पूरे शरीर में। शायद इंजेक्शन रिएक्शन कर गया कुछ। अब उसमें पता नहीं सर। डॉक्टर ही बताएंगे, हम और आप क्या बता सकते हैं, वो तो सब। हाँ। चलिए, नहीं मैं नहीं सर, प्रयास वो करता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ भैया, तुम्हारी मदद हो जाए। अब सर इससे बस जो है आपने इतनी जब मदद हमें हो जाएगी बताया, सर हम तो प्लीज। तभी से लग गए। फिर हमने कहा कैसे मदद हो पाए, जो कर सकते थे उसमें लगे हैं। बाकी सांसद मंत्री फोन जी नहीं जी उठा रहे हैं, लगातार फोन हमने उन्हें भी किया है। अब वो फोन जी उठाएं तो जी उनसे बात की जाए, फोन नहीं उठाएंगे तब तक
क्या किया जाए? सर लाइव में तो हम जानते नहीं कैसे जुड़ा जाएगा, क्या मतलब जैसे कॉलिंग की जाती है उस पर वीडियो कॉल उसी से जुड़ा जाएगा लाइव? नहीं नहीं, हम लिंक भेजेंगे, ऐसे लाइव नहीं जुड़ा जाता है, हम लिंक भेजेंगे तब जुड़ पाओगे। अगर कोई बच्चा आपके पास होगा तो बात कर लेना, नहीं कोई बात नहीं है, आपकी बात हमने सब लोगों तक पहुंचा दी है। और पहले कल देखते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे भैया थोड़े थोड़े लोग मदद करेंगे तो इलाज कराया जाएगा। परेशान ना हो, पत्नी आपकी ठीक हो जाए। कहाँ हो आप, शिक्षा मित्र हो कहाँ? हम सर यहाँ कन्नौज सौरिक ब्लॉक में हैं। सौरिक ब्लॉक में? कौन सा स्कूल का नाम क्या है? हमारे स्कूल का नाम है सर PS सौरिक सेकेंड। अच्छा, सौरिक शहर में ही हो? जी जी। क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम सुखदेव कुमार। अच्छा, सुखदेव कुमार, चलिए ठीक है। जी ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। ठीक। क्या जवाब दिया जाए इस व्यक्ति को? एक एक व्यक्ति पीड़ा से बुरी तरीके से पीड़ित है और कोई भी व्यक्ति बात सुनने को राजी नहीं है, कोई मदद करने को राजी नहीं है। कैसे जीवन चलेगा, कैसे समस्याओं का समाधान होगा? समस्याएं नित नई खड़ी हैं, बच्चे की फीस से लेकर परिवार के इलाज तक, बूढ़े माँ बाप की समस्याओं से लेकर खुद की समस्याओं तक, वस्त्र से लेकर भोजन तक, ड्यूटी से लेकर काम तक। लेकिन क्या नहीं, सभी शिक्षा मित्र सहयोग करेंगे, थोड़ा सा कल आज उनसे बात करेंगे। उन्होंने यही कहा था कि सर थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो कुछ हो जाएगा, जो भी आप लोग मदद कर पाएंगे। लेकिन कल जो ये समस्या आ रही है ये बहुत गंभीर है, किसी के पेट में पूरे शरीर में पस पड़ गया है, गंभीर बीमारी है। और इसका इलाज एक है किसी अच्छी मेडिकल कॉलेज में। अब वो लखनऊ में होते तो मैं कहीं ना कहीं करा देता, किसी को बोल देता। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा तलाशना पड़ रहा है, फिर भी हमने कराई है व्यवस्था वहां, देखते हैं क्या मदद हो सकती है और क्या वहां हो सकता है। किसी बड़े नेता से ही बात की, उसने वहां व्यवस्था दी। हालांकि अब जब तक भर्ती न हो जाए तब तक क्या कहा जाए। जियो, थोड़ी हिम्मत से जियो, सब हिम्मत से जियो, सब ठीक हो जाएगा। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, और आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। इसके अलावा क्या कर सकते हो? आपको अपने परिवार की तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, परिवार के बारे में तो बातचीत करनी पड़ेगी, वो तो आपकी प्राथमिकता है। अब इन सब चीजों से क्या कहा जाए? सबकी समस्याएं और सबकी समस्याओं का समाधान एक ही चीज है, मानदेय। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। मानदेय बढ़ जाए, आर्थिक समाधान मिल जाए, तो मुझको लगता है फिर सब समाधान हो जाएगा और वही सबको आगे ले जाएगा, वही सबकी जीत कराएगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वरना एक एक कर बहुत जाने चली जाएंगी, नुकसान होते चले जाएंगे। क्या लाभ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन कहेगा, कौन किसकी सुनेगा? आज रविवार का भी दिन था, तो रविवार में नहीं भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। शायद आप सबकी दुआओं से, आप सबके हमारे ऊपर भी बड़ी नजरें इनायत रहती हैं और कल इस शिक्षा मित्र साथी के परिवार को राहत मिल जाए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि किसी का जीवन बच सके। क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है, जिसके घर में परेशानी होती है उसके लिए एक एक क्षण, एक एक पल बड़ा पीड़ादायी होता है। और पीड़ादायक पल बड़ा लंबा होता है और बड़ा मुश्किल से जीवन जीने देता है। मेरा ऐसा मानना है।
सब लोग मिलेंगे, इस समस्या से उस परिवार को निजात दिलाएंगे। हालांकि मैंने आज बोला था रविवार का दिन है, शुक्ला जी को भी कि 15 मिनट को आना। अब देखता हूं अगर क्या कहते हैं वो, और किस तरीके से वो जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। और चूंकि कहने को तो बहुत कुछ है, समस्याएं विकराल हैं, समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है कि मानदेय बढ़े। बिना मानदेय बढ़े कोई भी निजात और कोई भी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। अगर मानदेय बढ़ जाएगा तो कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा, बाकी कोई समाधान नहीं है। बाकी तो सब जीवन में व्यवधान ही नजर आ रहा है। ये व्यवधान, समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से निस्तारित है कि किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से लोगों का मानदेय बढ़ जाए, और शायद मानदेय बढ़ जाए तो फिर कोई रास्ता खुल जाए। मानदेय बढ़ेगा तभी कुछ होगा, नहीं खुलेगा तो कतई नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा और इस चीज को समझने की जरूरत है। इस सब चीज से क्या समझ में आता है? निश्चित रूप से कुछ न कुछ अलग थलग नजर आता है, कुछ अलग होने की रास्ता भी समझ में आती है। और जब अलग तरीके से बात करते हैं, अलग रास्ताएं निकालते हैं, तो कोई न कोई एक फिर रास्ता नजर आता है, और उस रास्ते से खुलता है कोई एक नया दरवाजा, और उस नए दरवाजे से उम्मीद लगती है कि कुछ हो जाएगा। आखिर इन सब चीजों से, इन समस्याओं से कैसे निजात मिले? ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ तभी निस्तारित हो सकती है जब इस पर बात की जाए। अगर नहीं होगी बात तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा। इन सब चीजों पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। रणविजय जी, मैं रोज इस अंतर जनपदीय ट्रांसफर और इस पर रोज बात करता हूं, और इस पर कोई बोझ नहीं पड़ना, सरकार पर कोई दबाव नहीं है, कागज पत्थर का काम है। एक ऐलान करना, एक आर्डर जो हुआ पड़ा है उसे लागू करना, इसमें कहीं किसी का पैसा नहीं लगना है। लेकिन सरकार करे तब ना, सरकार कुछ इस पर आंकड़े बढ़ाए तब ना। सरकार नहीं बढ़ाएगी तब तक क्या कहा जा सकता है? तब तक तो आप कुछ भी कह लीजिए, उसका कोई निराकरण थोड़ा ही है। वहीं पे बात अटक जाती है कि आखिर क्या है चाल, क्या है ढाल, क्या कहा जाए। यही सबसे बढ़िया बात है, और यही सबसे और इन्हीं सब चीजों में सब फंसे पड़े हैं। एक दूसरे के साथ एक दूसरे का भरोसा खत्म होता चला जा रहा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जनवरी में हुआ आर्डर ये अंतिम मुकाम पर चला जाता, आर्डर पास हो जाता, आर्डर की वजह से सबको ट्रांसफर पोस्टिंग मिल जाती, आदि समस्याओं का समाधान हो जाता।
अब ये समस्या का समाधान, ये सब चीजें बड़ी अलग थलग हैं और इन्हें समझना भी बड़ी टेढ़ी खीर है। लगातार हम सब इन्हीं बातों में उलझ के रह जाते हैं, हम सब इन्हीं बातों पर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नतीजे क्या निकलते हैं? नतीजे तो तभी निकलते हैं, नतीजों की तभी बात आती है जब आप उसे देखेंगे, आप समझेंगे और आप इस पर बात करेंगे। अगर ये सब चीजें अलग रहेंगी तो क्या मिलेगा? भूमिका क्या होगी? ना तो अनुदेशकों को ट्रांसफर मिला, ना शिक्षा मित्रों को ट्रांसफर मिला। मिला क्या? आर्डर। आर्डर एप्लीकेबल कब होगा? कौन कराएगा? भैया, आर्डर एप्लीकेबल कराने का काम किसका होता है? प्रशासन का। प्रशासन किसका है? सरकार का। उसमें शिक्षा मित्र तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर ये आर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा तो कई तो परिवार, दर्जनों परिवार अनुदेशकों के टूट जाएंगे और शिक्षा मित्रों के तो टूटे पड़े हैं बरसों से। रणविजय जी लिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी शादी को 15 साल हो गए, अभी तक मेरी वाइफ मेरे घर पर कभी 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकी। घर में इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताएं। बूढ़े माता पिता, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, दवा अलग से चल रही है, देखने वाला कोई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मायके में लिखा है कि ससुराल में ये समझ में नहीं आ रही है। अंतर जनपदीय ट्रांसफर पे बोलना शुरू करते हैं तो धड़ाधड़ लोग लिखना शुरू कर देते हैं। सब दिन भर आस लगाए बैठे हैं कि आज ट्रांसफर होगा, कल ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर की प्रक्रिया आज तक लागू नहीं हुई। 3 जनवरी को ऑर्डर आता है, 3 जनवरी चली गई, फरवरी चली गई, मार्च चली गई, अप्रैल चली गई। फरवरी में जब दबाव बनाया तो कहा नए सत्र में कर देंगे, नए सत्र में दबाव बनाया तो कहा जून की छुट्टी में कर देंगे, जून की छुट्टी में दबाव बनाया तो कहा कि पहले शिक्षकों का हो जाने दो। शिक्षकों का लागू हो गया तो सोचा कि अब शिक्षा मित्रों का लागू हो जाएगा। अब शिक्षा मित्रों का कब लागू होगा ये बिल्कुल कुछ पता नहीं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को कोई चीज की जरूरत कहां है, अनुदेशकों को जरूरत कहां है? ये तो जाने कौन से ग्रह से आए हैं, ये जाने कौन से ग्रह से आए हैं जो इन्हें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। इनके पास तो सारी चीजें अपने आप उपलब्ध हैं, सब चीजें अपने आप तैयारी कर लेते हैं। इन्हें किसी जरूरत की, किसी चीज की जरूरत कहां है? इन्हें तो सारी चीजें मिली पड़ी हैं। तो कई चीजें हैं जो आपको भी परेशान करती हैं, हमें भी परेशान करती हैं, पीड़ा देती हैं, ऐसा नहीं है। और इस पीड़ा की जगह कैसे मामला सुलटे, कैसे समझे, इन सब चीजों पर बड़ी गंभीर टिप्पणी की जरूरत है, बड़ी गंभीर तैयारी की जरूरत है। और सरकारें हमेशा लिबरल होती हैं, किसी की परेशानी समस्या देख के एक न एक दिन बदल लेती हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि इस सरकार के प्रति, इसकी जन सहभागिता के प्रति आखिर ये रवैया क्या है। पता नहीं क्यों मुझे यह हमेशा लगता है। और सरकारें भी बनती हैं, लोग दबाव बनाते हैं। कल्पना गौतम जी अपनी समस्या लिख रही हुई, 2011 में हुई है उनकी शादी, कितनी घर में परेशानी है, कितनी समस्याएं हैं। तो सब चीजें रोज ये लगता है कि आज का दिन अच्छा हो जाएगा, दिन निकलता है, दोपहर होता है, फिर शाम होता है और फिर रात हो जाती है। ऐसे ही प्रक्रिया चली जा रही है। दिन रात का ये प्रोग्राम जो है वो चलता चला जा रहा है। और कोशिश करते हैं शिव कुमार शुक्ला जी से बात हो जाए। क्या बताया जाए? नहीं, अब नौकरी मत कोई भी छोड़े। सिद्दीकी जी 31 मार्च को नौकरी मत छोड़िए, इतना जल्दी सख्त निर्णय मत लीजिए कोई भी साथी। अब कुछ बात बनती है, किनारे पे आने वाली है, तो आप मत छोड़िए, शायद कुछ आपकी किस्मत अच्छी हो जाए।
इतने दिन झेला है तो साल, 6 महीना, 1.5 साल और वेट करिए। वैसे हमें नहीं लगता कि इतना समय लगेगा, उससे पहले कुछ न कुछ अच्छा होगा। सरकार कुछ न कुछ करना चाहिए। आखिर कब तक? तो निश्चित रूप से नहीं, मैं बात करूंगा, अंतर जनपदी पर भी किया है मैंने, मानदेय के लेकर आज उनसे बात की है, गंभीर बात की है। अब वो कल अगर रहे दिन में तो एक बार फिर बात करूंगा, मुलाकात करने का प्रयास करूंगा। अब कोई न कोई निर्णय आना चाहिए, कोई न कोई बातें सख्त आनी चाहिए, तभी कुछ बदलाव दिखेगा, वरना तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। और क्या होगा? ये बीमारी के जो फोन, किसी का भर्ती, किसी का इलाज, आप भी समझ रहे होंगे कितना कष्ट होता है, कितना मन दुखी हो जाता है, कितना मन परेशान हो जाता है। क्या कहा जाएगा? निश्चित रूप से इन सब चीजों से सब कुछ अलग थलग है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो कुछ चीज है, कहीं न कहीं तो कोई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के मन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं और फिर ये पीड़ा पैदा करती हैं। ये सब समस्या बड़ी विकराल है, आज की नहीं है। सोचिए क्या होता है इस सब से। अगर ये नहीं बदलेगा, ये कार्यवाही, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी तो क्या होगा? क्या मिलने वाला है इससे, क्या होने वाला है, कुछ पता लगता है? अगर ये सब चीजें ऐसे ही चलते रहें और ये सब व्यवस्थाएं यही बनी रहें तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन भी तो खत्म होने के कगार पर चला जाता है। मेरे से बात करनी है तो मेरा नंबर सबके पास है, मेरा नंबर किसी से ले लीजिए, कई ग्रुप्स में है। अरविंद कुमार पांडे जी, किसी से ले लीजिए। नहीं, अब बात कर रहे हैं, अब सब नेताओं से बात कर रहे हैं, अब फिर एक बार तारतम्य बन रहा है, सब इकट्ठे होंगे, लखनऊ बात करेंगे। आप लोग जब हमें सुझाव देते हो उसी सुझाव के अनुसार हम भी काम करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है, वो सुझाव पर बात भी आगे बढ़ाते हैं। चलिए, इसी तरीके से, चूंकि रविवार भी है तो आज कोई कुछ आएगा भी नहीं, सब बिजी हैं इधर उधर, और कोशिश करेंगे कल सबको जोड़ा जाए, सबसे बात की जाए। क्या खबर है, सोमवार का दिन आ गया, कब जा रहे हो लखनऊ, कब किससे मिलोगे, कब किससे बात करोगे, तो इस सब पर बात की जाए। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।